हम देखते हैं कि स्वधर्म की अवधारणा के बारे में शंकराचार्य एवं लोकमान्य तिलक में मूलतः मतभेद नहीं है। दोनों ही स्वधर्म वर्ण के आधार पर नियत मानते हैं और ये भी मानते हैं कि वर्ण भेद त्रिगुण भेद पर ही आधारित है और इसी आधार पर स्वधर्म भेद है। जहाँ शंकराचार्य में स्वधर्म की अवधारणा से संबंधित गीता के श्लोकों की व्याख्या करते हुए उन्हें अपने मुख्य प्रतिपाद संन्यास की पुष्टि से जोड़ने का प्रयत्न किया है, वहीं तिलक ने अपनी मुख्य प्रतिपाद कर्म की पुष्टि से जोड़ने का प्रयत्न किया है। लेकिन शंकराचार्य ने ऐसे समाज की अव्यवस्थिति पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा जहाँ वर्ण व्यवस्था न हो। ऐसा हो तो फिर गीता का संदेश सार्वभौम नहीं हो सकता। इसके अलावा समकालीन परिस्थिति में जब वर्णों की सीमा रेखा धुंधली पड़ रही हो, वहाँ भी शंकराचार्य की अवधारणा कठिनाई पैदा करती है। इसलिए तिलक को अपनी अवधारणा को किसी हद तक संशोधित कर लिखना पड़ा कि जहाँ चातुर्वर्ण व्यवस्था का चलन नहीं है, वहाँ भी सबको यही श्रेष्ठ कर जचेगा कि जिसने सारी जिंदगी फौजी महकमे में बिताई हो, यदि फिर काम पड़े तो उसको सिपाही का पेशा ही सुबह तय का होगा, न कि दर्जी का। रोजगार और ये न्याय चातुर्वर्ण व्यवस्था के लिए भी उपयोगी है। ये प्रश्न भिन्न है आवाज की दुनिया के दोस्तों कि चातुर्वर्ण वर्ण व्यवस्था भली है या बुरी सज्जनों, और वह यहाँ उपस्थित भी नहीं होता। ये बात तो निर्विवाद है कि समाज का समुचित धारण पोषण होने के लिए खेती के जैसे निरुपद्रवी और सौम्य व्यवसाय की ही भांति अन्याय कर्म भी आवश्यक है। अतः जहाँ एक बार किसी भी उद्योग को अंगीकार किया, फिर चाहे उसे चातुर्वर्ण व्यवस्था के कारण स्वीकार करो या अपनी मर्जी से वह धर्म हो गया, फिर किसी विशेष अवसर पर उसमें मीन मेघ निकाल कर अपना कर्तव्य कर्म छोड़ बैठना अच्छा नहीं है। आवश्यकता होने पर उस व्यवसाय में ही मर जाना चाहिए। बस यही ये श्लोक का भावार्थ है। कोई भी व्यापार या रोजगार हो, उसमें कुछ न कुछ दोष सहज ही निकाला जा सकता है गीता, परंतु इस नुक्ताचीनी के मारे अपना नियत कर्तव्य छोड़ देना कुछ धर्म नहीं। आवाज की दुनिया के दोस्तों सज्जनों, लेकिन तिलक का उपयोग स्पष्टीकरण पूर्णतया संतोष प्रतीत नहीं होता। कोई किसी धंधे को अपनाने के कुछ समय बाद ही अनुभव करें कि उससे भूल हो गई, तो भी क्या उसे बदलकर दूसरा धंधा नहीं अपनाना चाहिए। इससे भी अधिक गंभीर आपत्ति है कि जहाँ वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं है, वहीं पैतृक कार्य की परिकल्पना का क्या होगा। जन्म से ही स्वधर्म निर्धारित होने के जिस अवधारणा को शंकराचार्य के साथ ही तिलक भी स्वीकार करते हैं, उसका क्या होगा। सज्जनों, स्वामी विवेकानंद भी स्वधर्म को स्वभाव से निर्धारित मानकर कहते हैं कि मनुष्य के अनेक पूर्व जन्म हुए थे और आगे भी जन्म होंगे। इस प्रकार हर व्यक्ति का मार्ग निर्धारित है। उनके अनुसार गीता का कथन है कि हम इसी मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए, न कि किसी दूसरे के मार्ग का हो सकता है। हम स्वयं अपने स्वभाव से अनभिज्ञ हों या उसके बारे में हमारा गलत धारणा हो, ऐसे में हमारा मार्गदर्शन गुरु करेगा। उनके विचार विस्तार पूर्वक इस प्रकार है। सज्जन, सब्सक्राइब भी है।